हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी प्लांट के केयर टिप्स शेयर करूंगी और साथ ही बात करूंगी कि इनको लगाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी प्लांट को 3 तरीके से ग्रो किया जा सकता है। एक तो बनी बनाई पौध नर्सरी से ले आइए, दूसरा इसके रनर्स से प्रोपेगेट करके, और तीसरा इनके बीजों को के थ्रू लगा सकते हैं। लेकिन बीज से इनको प्रोपेगेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि तैयार होने में ही काफ़ी समय लग जाते हैं, इसलिए इनमें फ्रूटिंग बहुत देर से होती है। ये जो पतले वायर की तरह दिख रहे हैं, ये इनके रनर्स है। इन रनर्स को सिर्फ आपको दूसरी पॉट में लगा देना है और इनसे नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 10 इंच वाले पॉट में इनको लगाया हुआ है। हालांकि स्ट्रॉबेरी प्लांट को इससे भी छोटे पॉट में लगाया जा सकता है, क्योंकि यह एक सेलो रूट वाला प्लांट है, इसलिए इनकी जड़ें मिट्टी में ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। यहाँ आप देखिए कि हमने इस पौधे को एक छोटे से प्लास्टिक पॉट में लगाया हुआ है और इसकी गहराई केवल 5 इंच है, लेकिन फिर भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूटिंग भी हो रही है। इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत कम है। यहाँ आप खुद देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पौधे की हाइट 6 से 12 इंच तक ही होती है, इसलिए इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। पॉट में लगाने के लिए का फ़ायदा ये भी है कि आप इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके फ्लावरिंग को फ्रूटिंग में बदलने के लिए रोज़ाना कम से कम 10 दिनों तक 6 से 8 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। और स्ट्रॉबेरी प्लांट को 15 से 30 डिग्री टेम्परेचर में सूटेबल माना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ नवंबर से लेकर अप्रैल तक स्ट्रॉबेरी प्लांट में फ्रूटिंग ली जा सकती है। स्ट्रॉबेरी प्लांट में कई तरह के फंगल इन्फेक्शन लग सकते हैं, जैसे कि पत्तियों का सूखना, क्राउन का सूखना या फ्रूट का सूखना। इनको बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें और इस तरह से पिंच आउट करते रहें जो सूखे पत्ते हैं, और ध्यान दें कि क्राउन एरिया में मिट्टी ना चढ़ी हुई हो। अब बात करें इनकी रिपोर्टिंग की या इनकी प्रोपेगेशन की, तो दोस्तों पौधों को रिपोर्ट करते समय एक बात का ध्यान रखें कि केवल जड़ वाले एरिया ही अंदर जाए। उसका जो हेड है वो क्राउन, उनको क्राउन कहते हैं, वो मिट्टी में ना जाए, क्योंकि इस क्राउन से ही स्ट्रॉबेरी के स्टेम और फ्लावर निकलते हैं। बात करें इसकी वाटरिंग की, छोटे पॉट में जल्दी मिट्टी सूखती है, इसलिए पौधे को ऐसे पॉट में लगाएं जिनका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो। पौधे को पानी तो पसंद है, लेकिन ज़्यादा देर तक पानी रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। पौधे में फूल लगने के बाद रेगुलर वाटरिंग करते रहें, लेकिन पत्तों को ऊपर से वाटरिंग ना करें, क्योंकि इनमें फंगस लगने का ज़्यादा डर रहता है और पत्तियाँ इस तरह से जलने लगती हैं और गलना भी स्टार्ट हो जाती हैं। शुरुआत में पौधे को ज़्यादा मात्रा में खाद ना दें। जब पौधा अच्छे से बढ़ जाए तो इसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस वाले खाद दें। इनमें कैल्शियम वाले खाद ना डालें, क्योंकि कैल्शियम वाले खाद अगर इनमें डालेंगे तो इनकी ग्रोथ रुक जाएंगी। इनको एसिडिक मिट्टी पसंद है। यहाँ पे हमने मिट्टी में, मतलब कि ग्राउंड में हमने यहाँ पे लगाया हुआ है स्ट्रॉबेरी प्लांट, और कुछ दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी और बिना मल्चिंग के इनके पौधे जो होते हैं वो गलने लगते हैं। स्ट्रॉबेरी प्लांट का मतलब होता है स्ट्रॉ वाली बेरी, मतलब स्ट्रॉ में ही इनको उगाया जाता है। स्ट्रॉबेरी को ऑर्गेनिकली रिच मिट्टी पसंद है, इसलिए आप इसकी मिट्टी में सड़े हुए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट की खाद 15 दिनों में एक बार दें, फ्लावरिंग आने के बाद। यहाँ पे मैंने 2 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद ली है, जो हमारे घर में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और इसको गुड़ाई करने के बाद चारों तरफ इस तरह से मैंने इनको बिछा दिया है। चारों तरफ से बिछाने के बाद अब हम इनको स्ट्रॉ से मल्चिंग कर देंगे, जो हमारे घर में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये स्ट्रॉ जो धान की पुआल होती है उनको कहते हैं, और इनको हम चारों ओर बिछा देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा कि हमारे प्लांट में जो फ्रूट आएंगे वो फ्रूट नीचे ज़मीन से सटकर सड़ेंगे नहीं। इस तरह से आप इनकी मल्चिंग कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर ये
पुआल उपलब्ध नहीं है तो आप बादाम के छिलके या पिस्ता के जो छिलके होते हैं उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं, या फिर किसी कपड़े से भी इसकी मल्चिंग की जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कितने सारे प्लांट यहाँ पे भरे हुए हैं। जो भी प्लांट है हमने बस एक ही प्लांट से प्रोपेगेट करके इतने सारे प्लांट बनाए हुए हैं। आप चाहें तो आसानी से इन्हें प्रोपेगेट कर सकते हैं। इनसे जो रनर्स निकलते हैं उन रनर्स को आप बस दूसरे गमले में दबा दें, और जब इनके जड़ें निकल जाएं तो आप इनको कट करके अलग कर लें। इस तरह से डिवाइड कर करके हमने बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में बना लिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे प्लांट में कितने सारी फ्लावरिंग आ रही है और कितने सारे छोटे छोटे फ्रूट बन रहे हैं। तो इस स्टेज में हमें इनको फर्टिलाइज करना बहुत ज़रूरी। अब मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपके फ्रूट बड़े साइज़ में होंगे। अगर आप पौधे से ज़्यादा फ्रूट चाहते हैं तो आप इनके रनर्स को कट करते रहें जब तक कि फ्रूटिंग होती रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब